अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 अ हॉलीडे ऑन मार्स हम ये पढ़ रहे थे। तो फिर हमने इस स्टोरी को पढ़ लिया था। तो फिर आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 39 पे। तो फिर एक्सरसाइज में सबसे पहले हम आज करेंगे कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, आप इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है स्टोरी के हिसाब से, ठीक है। तो फिर फर्स्ट हमें दिया हुआ है सीयू, स्टीव एंड बीफ वे विजिटिंग। ये जो सीयू, स्टीव और बीफ थे, ये लोग गए थे। कहाँ पे गए थे? जैसे कि आप, अगर आप लोगों ने जब मैंने ये स्टोरी पढ़ाया था, तो फिर आप लोगों को याद होगा कि ये तीनों कहाँ पे गए थे। तो फिर ये तीनों गए थे दी ग्लास डोम कॉलोनीज ऑन प्लेनेट मार्स, ठीक है, ऑन प्लेनेट मार्स। ये जो सीयू, स्टीव और बीफ थे, ये तीनों कहाँ पे गए थे? ग्लास डोम कॉलोनीज पे गए थे। कहाँ पे? जो कि था मार्स पे, ठीक है। यानी कि ग्लास डोम मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कैसे होते हैं, एक खुब्बे की तरह, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक है। ये लोग इस ग्लास डोम पे गए थे, जो कि कहाँ पे थे? प्लेनेट मार्स पे थे। अब सेकंड हमें दिया हुआ है द रॉकेट वेयर बीइंग फायर्ड टू सेंड। जो रॉकेट्स थे, ठीक है, उनको छोड़ा जा रहा था। क्या बेचने के लिए? टू सेंड फ्यूल। क्या बेचने के लिए? फ्यूल, ठीक है। और टू दी, कहाँ पे? टू दी स्पेसशिप। उन स्पेसशिप को जो पार्क थे, कहाँ पे? अबव द प्लेनेट, ठीक है। यानी कि जो उस प्लेनेट के और ऊपर क्या थे? पार्क थे। उनको फ्यूल बेचने के लिए छोड़ा जा रहा था। अब थर्ड वाला हमें दिया हुआ है सीयू नोटिस। सीयू ने नोटिस किया था। अब क्या नोटिस किया था? अ ब्राइट स्ट्रिक, ठीक है, इन दी स्काई। ये जो शिव था, उसने नोटिस किया था एक चिंगारी को। कहाँ पे? आसमान में। अब फोर्थ हमें दिया हुआ है दी रॉकेट एक्सप्लोजन ब्लॉक्ड, ठीक है, दी कर्नल। अब ये जो रॉकेट के फटने की वजह से क्या हुआ था, वो जो ब्लॉक था, वो जो कनल था, ठीक है, वो क्या हो चुका था? ब्लॉक हो चुका था विथ चंक्स ऑफ ब्रोकन आइस। किससे वो कनल ब्लॉक हो चुका था? ब्रोकन आइस, ठीक है, यानी कि उस बर्फ के टुकड़ों की वजह से वो जो कनाल था, वो क्या हो चुका था? ब्लॉक हो चुका था। अब फिफ्थ वाला हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन बीफ थ्रू हिमसेल्फ। जब वो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, यानी कि जब वो रॉकेट फटा, तो फिर बीफ ने क्या किया था? खुद को उनके सामने, यानी कि यहाँ पे उनसे मेरा मतलब है कि उन दोनों बच्चों के सामने खुद को डाल दिया था, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ब्रीफ थ्रू हिमसेल्फ इन फ्रंट, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ स्टीव एंड सीव, ठीक है, उन दोनों के आगे खुद को डाल दिया था। क्यों? टू प्रोटेक्ट देम, यानी कि उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए। अब छठा वाला हमें दिया हुआ है स्टीव, सीव एंड बीफ रीच दियर। ये जो स्टीव, सीव और जो बीफ थे, वो लोग पहुंचे थे कहाँ पे? टू रीच दियर स्पेसशिप। कहाँ पे पहुंच गए थे? वापस अपने स्पेसशिप पे, ठीक है, जस्ट इन द टाइम, यानी कि टाइम पे ही। तो फिर ये था मेरा कंप्लीट दिस सेंटेंस वाले का एक्सरसाइज। मैं एक बार फिर से आप लोगों को इसे समझा देती हूँ। फर्स्ट वाला मेरा है सीयू, स्टीव एंड बीफ वे आर विजिटिंग द ग्लास डोम कॉलोनीज ऑन प्लेनेट मार्स। यानी कि जो ये स्टीव, सीव और जो ये बीफ थे, ये तीनों कहाँ पे गए थे? मार्स पे गए थे। कहाँ पे विजिट करने के लिए? ग्लास डोम को विजिट करने के लिए। अब सेकंड वाला हमें दिया हुआ है द रॉकेट वे आर बीइंग फायर्ड टू सेंड। यानी कि जो रॉकेट था, उनको छोड़ा जा रहा था क्या करने के लिए? टू सेंड द फ्यूल, ठीक है, यानी कि फ्यूल ले जाने के लिए। टू द स्पेसशिप पार्क्ड अबव द प्लेनेट। उन स्पेसशिप को जो
पार्क थे, ठीक है, जो कहाँ पे थे, अबव द प्लेनेट। अब थर्ड वाला हमें दिया हुआ है, स्यू नोटिस अ ब्राइट स्ट्रिक। जो स्यू था उसने नोटिस किया क्या, एक चिंगारी, कहाँ पे, स्काई पे। अब फोर्थ वाला हमें दिया हुआ है, दी एक्सप्लोजन ब्लॉक दी कनल। उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या ब्लॉक हो चुका था, कनल, यानी कि जो रास्ता था वो क्या हो चुका था, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। विद चंक्स ऑफ ब्रोकन आइस, किससे, जो टुकड़े थे, किसके, ब्रोकन आइस के। और फिफ्थ वाला हमें दिया हुआ है, ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ब्रीफ थ्रू हिमसेल्फ। जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो फिर बीफ ने क्या किया, खुद को उनके आगे डाल दिया, किसके, हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ स्यू एंड स्ट्यू टू प्रोटेक्ट देम। इन दोनों बच्चों के आगे खुद को डाल दिया ताकि वो उनको बचा सके। सिक्स्थ वाला है, स्टीव स्यू एंड बीफ रीच दियर स्पेसशिप जस्ट इन टाइम। जो ये तीनों थे, ठीक है, स्टीव स्यू और बीफ, ये तीनों टाइम पे ही पहुंच गए, कहाँ, अपने स्पेसशिप पे। तो फिर ये था हमारा एक्सरसाइज जिसमें आज हमने पढ़ा कंप्लीट दिस सेंटेंस वाला। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये अपने कॉपी पे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो फिर कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आंसर इन डिटेल, जो कि हमारा फिर से होगा पेज नंबर 39 पे। आज के लिए खुदा हाफिज़।